इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया और इस जीत की खुशी हर भारतीय को है। लेकिन नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि यहाँ पर भी नफरती लोग अब इंडिया की जीत में बवाल कर सकते हैं। इंडिया की जीत का जश्न मस्जिद के सामने जाकर मनाना है इनको और वहाँ पर आपत्तिजनक नारे भी लगाने हैं। नमाज चल रही थी, उसी बीच में किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो। नमाज के दौरान ही मस्जिद के अंदर सूतली बम फेंकना है और फिर अगर कोई विरोध करे तो दंगे करने हैं, तोड़फोड़ करनी है, वाहन जलाने हैं। और ये सब खुली छूट में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो सरकार है भाजपा की सरकार है और सरकार के दबाव में पुलिस है और पुलिस एक पक्ष पर ही कार्रवाई करेगी और इसलिए ये खुलेआम बवाल करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। इंडिया की जीत के बाद में इंदौर जिले के महू इलाके में ये सारी की सारी वारदात हुई। इंडिया की जीत के बाद में लोग जश्न मना रहे थे, पटाखे चला रहे थे और वहीं से इन्होंने एक जुलूस निकाला। जुलूस सीधा गया महू इलाके में, महू की जामा मस्जिद के बाहर और उस वक्त वहां पर तरावी की नमाज चल रही थी। इन दिनों रमजान चल रहे हैं और रोजदार तरावी की नमाज पढ़ते हैं रात को। तादाद भी मस्जिद के अंदर अच्छी खासी रहती है। तो तरावी की नमाज कुरान के पाठ से होती है और इसलिए वो देर से छूटती है। इसी दौरान ये तरावी की नमाज हो रही थी, तब ये जुलूस जामा मस्जिद के सामने पहुंच जाता है। वहां पर नारे लगाए जाते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं और तो और जो सूतली बम है वो मस्जिद के अंदर जाके फेंक दिया जाता है, जिसके बाद में मस्जिद में काफी धुआं हो गया और लोग बाग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद में आपसी समझाइश भी हुई। जो सामने दूसरा पक्ष था उसको मनाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी पथराव हो गया और पथराव भी प्रशासन के सामने हुआ जब समझाइश की बात चल रही थी। और फिर शुरू हुआ उत्पात, दोनों तरफ से पथराव और फिर हालात इतने बिगड़े कि उसने हिंसा का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच में पथराव शुरू हो गया। पथराव की घटना के बाद में स्थिति और बिगड़ी और आगजनी की कुछ घटनाएं भी सामने आई। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और साथ ही कई घरों और दुकानों में भी आग लगा दी। इस दौरान इलाके में भारी तनाव फैल गया और लोगों में डर का माहौल भी बन गया। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये तो निकल सकता है जुलूस के लिए तो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें।
वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस। हालात बिगड़ते देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खुद को इलाके में तैनात किया और लोगों को शांत कराया। फिलहाल महू में पुलिस बताती है कि स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया है कि जब जुलूस महू की जामा मस्जिद के पास पहुंचा तो पटाखे फोड़े गए और आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। मस्जिद में तरावीह की नमाज चल रही थी और नमाजी जब इस मुद्दे को समझाने गए तो विवाद और बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस बल इलाके में लगातार तैनात है। हिंसा में किसी के घायल होने की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। पुलिस पूरी तरीके से शांति स्थापित की है, ऐसा दावा पुलिस का किया जा रहा है। बहरहाल महू में हुई इस घटना में एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कोई भी शोभा यात्रा निकलेगी, कोई भी खुशी के मौके पर जुलूस निकलेगा तो क्या किसी मस्जिद के आगे होकर ही निकाला जाएगा? क्या उसमें मुसलमानों को भड़काने वाले आपत्तिजनक नारे ही लगाए जाएंगे? क्या हमेशा उन्हें उकसाने के लिए डीजे बजाया जाएगा, नारे लगाए जाएंगे, पटाखे छोड़े जाएंगे, मस्जिद के आगे उत्पात मचाया जाएगा और पुलिस प्रशासन होते हुए भी उन्हें रोका नहीं जाएगा? और अगर मुस्लिम लोग इसका विरोध करते हैं तो फिर कार्रवाई भी उन्हीं पर होगी, बुलडोजर भी उन्हीं के घर पर चलाया जाएगा और गिरफ्तार भी उन्हीं को किया जाएगा और जो दोषी हैं उन्हें खुली छूट मिलेगी। तो फिर ये कैसे रुकेगा और ये सब कुछ आखिर कब तक चलता रहेगा, कब तक सहा जाएगा? यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर कितनी गाड़ियां जली है, अब तक कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहाँ पे ये पथराव की घटना हुई है। तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी और जो है पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। क्या कोई लोग घायल भी हुए सर? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं जो कि कुछ उसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर पुलिस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आ रहा है और वो कह रहा है खुले इससे कि मेरे को काम से मतलब भी बना लो वीडियो, बताओ तो होगा। नहीं, इसमें जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर लेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों की घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं। कैसे हुई थी मैंने थोड़ा सा बताइए और कहाँ की शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ।